हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं द लेज मूवी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम केली और सोफी होता है। दरअसल केली अपने बॉयफ्रेंड की याद में माउंट क्लाइंबिंग करने आई होती है, जो 1 साल पहले माउंट क्लाइंबिंग करते हुए उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। अब उनके कॉटेज के पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 4 दोस्त उतरते हैं जिनका नाम जोश, टेलर, जैक और ताशा होते हैं। यहाँ जोश सोफी और केली को अपने कॉटेज पर देखता है। फिर जोश उनके कॉटेज पर आता है और सोफी को पटाने की कोशिश करता है। यहाँ जोश सोफी से कहता है, हमने रात को एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम दोनों भी पार्टी में आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जिस पर सोफी और केली कुछ जवाब नहीं देती और जोश यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जोश का रवैया अपने दोस्तों के प्रति कुछ ठीक नहीं होता और छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करने लगता है। दूसरी तरफ सोफी केली को मना रही होती है रात को पार्टी में जाने के लिए। यहाँ केली सोफी के ज्यादा फोर्स करने पर मान जाती है। दोस्तों, आपको कभी भी अनजान व्यक्तियों पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए और यही गलती होती है सोफी से। जानेंगे इस वीडियो में आगे क्या हुआ। अब केली और सोफी जोश की पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां ये सब बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहां कुछ देर बैठने के बाद केली वहां से जाने लगती है कि तभी जोश केली का हाथ पकड़ लेता है। अब केली अपना हाथ छुड़ाकर सोने के लिए चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद सोफी बाथरूम करने के लिए जंगल की तरफ जाती है और जोश भी सोफी के पीछे आ जाता है और सोफी से बदतमीजी करने लगता है। यहाँ जोश के दोस्त सोफी की आवाज़ सुनते हैं और सोफी की आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ टेलर सोफी को जोश से अलग करता है कि तभी सोफी जंगल में भाग जाती है। अब टेलर और सारे दोस्त वापस बात करते हैं कि हम सोफी को ढूंढेंगे और उसे समझाएंगे कि शराब पीने के कारण जोश बहक गया था और अब सब सोफी को ढूंढने लगते हैं। अब इनको जंगल में सोफी मिल जाती है जो एक पहाड़ के किनारे पर खड़ी होती है। तभी जोश आगे बढ़कर सोफी को एक मुक्का मारता है जिससे सोफी पहाड़ से गिर जाती है और घायल हो जाती है। अब सोफी के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो यहाँ से भाग सके। अब सारे लोग सोफी के पास नीचे आते हैं और डिसाइड करते हैं हम सोफी को मार देंगे और बोल देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ केली नींद से जागकर सोफी को ढूंढने के लिए बाहर आती है जिसे रास्ते में सोफी का कैमरा मिलता है। इधर चारों दोस्त सोफी को जान से मारने के लिए बारी बारी से उसके सर को पत्थर से कुचलते हैं और सोफी की लाश को पहाड़ी से फेंकने लगते हैं। अब ये सब करते हुए केली कैमरे से वीडियो बना लेती है, लेकिन जब वो लोग सोफी को पहाड़ी से नीचे फेंकने वाले होते हैं तब केली की चीख निकल जाती है जिसे वो लोग सुन लेते हैं। यहाँ जोश देखता है कि केली के पास कैमरा है और उसने हमारा वीडियो बना लिया है। जोश सभी को केली को पकड़ने के लिए बोलता है। अब केली भागते हुए अपने कॉटेज पर आती है और अपना बैग लेकर वहाँ से पहाड़ी की तरफ भागने लगती है। अब केली पहाड़ी के पास आकर पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। यहाँ टेलर भी केली के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगता है। टेलर यहाँ केली का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, तभी केली टेलर को पैर से मारकर नीचे गिरा देती है जिसके कारण टेलर पहाड़ी से गिरकर उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उसके बाद जोश और उसके दोस्त टेलर को कॉटेज पर लेकर आते हैं और उसको दवाई देकर आराम करने को बोलते हैं। इधर केली को सोफी की याद आती है। अब इधर नीचे जोश और उसके साथी माउंट क्लाइंबिंग का सामान लेकर पहाड़ी के नीचे आए होते हैं। यहाँ पर जोश को केली का मोबाइल मिलता है। अब जोश को याद आता है कि अपने ग्लव्स भूल गया हूँ। वो ग्लव्स लाने के लिए कॉटेज पर चला जाता है। दरअसल यहाँ जोश ग्लव्स लेने नहीं आया बल्कि वो टेलर को मारने आया होता है। दूसरी तरफ केली को पहाड़ चढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि उसके पास ऊपर चढ़ने के लिए ग्लव्स नहीं होते
अब कैली को प्यास लगती है और वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद बोतल को साइड में रखती है और बैग से कुछ सामान निकालने लगती है। तभी बैग के टकराने से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है, जिसे नीचे खड़ा जोश देख लेता है और कैली को चिढ़ाने लगता है। कैली उसकी बातों को अनसुना करके ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। यहाँ कैली को पहाड़ में एक रस्सी दिखाई देती है, मगर वो रस्सी कैली की पहुंच से दूर होती है। तब कैली उस रस्सी को पकड़ने के लिए अपने बैग से एक तार निकालकर रस्सी को अपनी तरफ करने लगती है और रस्सी को पकड़ लेती है। इसके बाद उस रस्सी की मदद से दूसरी तरफ चली जाती है। अब कैली पहाड़ी के आखिरी छोर तक पहुंच गई होती है, जहां उसे पहाड़ी पर एक टेंट लटका हुआ दिखाई देता है। मगर यहाँ पहाड़ी के ऊपर जोश और उसके साथी भी आ गए होते हैं। जोश यहाँ कैली की तरफ रस्सी फेंककर कैमरा मांगता है और वादा करता है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस वो कैमरा हमें दे दो। लेकिन कैली को पता होता है कि कैमरा देने के बाद भी जोश उसे मार देगा, इसलिए कैमरा नहीं देती और अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने का फैसला करती है। यहाँ अब कैली उस टेंट को चेक करने लगती है, क्योंकि कैली यहाँ पर बिना खाना और पानी के ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब कैली टेंट को एक हुक से अटकाकर उसमें आराम करती है। दूसरी तरफ जैक जोश को कैली का फोन दिखाता है और बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड की 1 साल पहले मौत हो गई थी और वो इसी याद में पहाड़ पर चढ़ना चाहती है। दरअसल कैली के बॉयफ्रेंड ने कैली को माउंट क्लाइंबिंग सिखाई होती है। अब जोश का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कैली के ऊपर एक भारी बैग को उसकी तरफ लटकाकर बैग से मारने लगता है। यहाँ कैली अपने आप को जैसे तैसे बचाकर खुद को संभालती है और टेंट में जाकर आराम करती है। अब जैक एक रस्सी की मदद से कैली के टेंट पर चाकू से हमला कर देता है और कैमरा मांगने लगता है। यहाँ कैली डरकर कैमरा बैग में है बता देती है। अब जैक कैमरा बैग से निकालने लगता है। इसी बीच कैली के हाथ में एक चाकू लग जाता है और जैक पर हमला कर देती है और बैग लेकर जैक के पैर पर लटक जाती है। यहाँ जैक जोश को ऊपर खींचने के लिए बोलता है, जिस पर कैली उसकी टांग में चाकू घुसा देती है। मगर जोश और ताशा जैक को कैली समेत ऊपर खींचने लगते हैं। अब जोश कैली को पकड़ने वाला होता है कि तभी कैली जैक की टांग से चाकू निकालकर जोश के हाथ में मार देती है और कैली नीचे गिरकर टेंट को पकड़ लेती है। यहाँ जोश के हाथ कैली की रिंग लग जाती है, जो कि उसने अपने गले में पहनी हुई होती है। अब ऊपर जोश और उसके साथी आराम कर रहे होते हैं। यहाँ जैक ताशा से कहता है, अगर हमें जोश से अपनी जान बचानी है तो हमें उस घड़ी का सिग्नल ऑन करना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जो घड़ी जोश के हाथ में बंधी है उसमें इमरजेंसी सिग्नल ऑन करके मदद को बुलाया जा सकता है। अब ताशा उस घड़ी का सिग्नल ऑन करने के लिए जोश की तरफ बढ़ता है, मगर जोश ने इनकी सारी बातें सुन ली होती है और वो ताशा का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ जोश बताता है, मुझसे गद्दारी करने का मतलब मौत है। और यहाँ जोश जैक को बताता है, मेरा अफेयर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ था, जिससे जैक का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। अब आधी रात में जैक पहाड़ी के किनारे पर सूसू करता है कि तभी जोश जैक के पीछे आकर एक हथौड़े से जैक के सर में मारता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब ताशा रस्सी से लटककर कैली के पास आता है और बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे वो कैमरा दे दो। अगर जोश नीचे आया तो वो तुमसे कैमरा लेकर तुम्हें मार देगा। अब ताशा के समझाने पर कैली उसे कैमरा दे देती है और ताशा ऊपर आ जाता है। यहाँ जोश को कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं है। अब ताशा टेलर को फोन मिलाता है, मगर टेलर का फोन जोश के बैग में होता है। यहाँ ताशा को फोन की रिंग से पता चलता है कि जोश ने टेलर को जान से मार दिया है।
अब जोश और ताशा के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ जोश उसी हथौड़े से ताशा को मारता है और ताशा के पैरों को बांधकर रस्सी से कैली की तरफ लटका देता है और उसमें आग लगा देता है। यह देखकर कैली बहुत ज्यादा डर जाती है। अब रस्सी जलने के कारण टूट जाती है और ताशा नीचे गिरकर मारा जाता है। अब ऊपर केवल जोश बचता है और उसने अपने सभी दोस्तों को मार दिया होता है। यह देखकर कैली चाकू लाने जाती है जो पहाड़ी में दूसरी तरफ अटका होता है और ऊपर जोश कैली के पास आने की तैयारी करता है। फिर जोश रस्सी से लटककर कैली के पास आता है और उससे वह मेमोरी कार्ड मांगने लगता है, मगर कैली उसे मेमोरी कार्ड देने से मना कर देती है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। अब जोश कैली को टॉर्चर करने लगता है, जिस पर कैली उसे बताती है कि मैंने वो मेमोरी कार्ड पहाड़ के उस गड्ढे में रखा है। जोश मेमोरी कार्ड को लेने के लिए उस गड्ढे में हाथ डालता है तो उसे एक सांप काट लेता है। दरअसल कैली ने झूठ बोला होता है। अब जोश सांप के काटे जाने पर कैली से लड़ने आता है। यहाँ कैली जोश के पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर देती है और वो उस पहाड़ी से लटक जाता है और कैली से अपने आप को बचाने के लिए कहता है, मगर कैली जोश के गले से अपनी रिंग निकालकर उसकी घड़ी का इमरजेंसी सिग्नल ऑन कर देती है और जोश को नीचे गिराने के लिए उसके हाथ पर अपने पैर से दबाव बनाती है, जिससे जोश की पहाड़ से गिरकर मौत हो जाती है। अब कैली राहत की सांस लेती है और इंतजार करती है मदद आने की। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।